नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि वर्ष फल को लेकर के। मकर राशि वालों के लिए आने वाला ये नूतन वर्ष 2025 क्या कुछ प्रदान करने वाला है, क्या खास है इस वर्ष में आपके लिए, इसी विषय को विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दर्शकों, देखा जाए तो बीत चुका यह वर्ष 2024 मकर राशि वालों के लिए कई बार या कई प्रकार से उतार चढ़ाव से युक्त रहा है। कुछ ग्रहों का सहयोग प्राप्त हुआ तो कुछ का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, कोई अनुकूल रहा तो कोई प्रतिकूल रहा। अब आने वाला यह वर्ष 2025 किस भांति या किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी या अनुपयोगी होगा, इसी पर प्रकाश डालते हैं। दर्शकों, देखा जाए तो वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में है। अब पंचम भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति आपको सब कुछ देने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान का योग बनाएंगे, संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे, और प्रेम प्रसंग में आप हैं तो उसमें भी सक्सेसफुलता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में वर्ष के आरंभ में समस्त प्रकार के सुख को प्रदान करने वाला है। और इनकी दृष्टि, जब इनकी पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी तो नवम भाव के कारक होते हैं, तो भाग्य का उदय करने में सहयोगी बनेंगे, धार्मिक कृत्य आपसे कराएंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी। अब इनकी सप्तम दृष्टि जब आपके एकादश भाव पर होगी तो वहां पर भी ये आपको लाभ देने का ही कार्य करेंगे। एनक के न प्रकार कहीं न कहीं से आपको लाभ देंगे, लाभ के क्षेत्र में उत्थान का योग देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। नवम दृष्टि लग्न पर होने सर आपके आयु का वर्धन करने वाले होंगे, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाले होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर वर्ष के आरंभ में मकर राशि वालों के लिए अत्याधिक शुभ फल कारक है। अब बात करें शनि की, तो शनि इस समय आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको शनि की साढ़े साती का योग भी चल रहा है। हालांकि इस वर्ष के मध्य में साढ़े साती का योग समाप्त होगा, लेकिन द्वितीय भाव में गोचर कर रहे शनि देखा जाए तो द्वितीय भाव में होने से कई बार वाणी को करवाहट करने का कार्य करेंगे, कुटुंब के सुखों में कमी लाने का कार्य करेंगे। अब इनकी दृष्टि की बात करें तो तृतीय दृष्टि जब आपके चतुर्थ भाव पर होगी तो कई बार परिवार का सुख स्नेह प्राप्त होने में समस्या आ जाएगी। आप फाइनेंशियल लाइफ में हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, भूमि का या फिर वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी कई बार समस्याएं उत्पन्न होंगी। माता के स्वास्थ्य में कमी लाने का कार्य यहाँ पर शनि करेंगे। अब इनके जब सप्तम दृष्टि की बात करें, अष्टम भाव पर होने के कारण कई बार ये आपको कई प्रकार के रोग भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे रोग जो कुछ शुरुआत में समझ में ही ना आए कि कौन सा रोग है, क्या समस्या है। तो शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे आपके लिए इस प्रकार से अशुभता प्रदान करने वाले हैं। दसम दृष्टि इनकी आपके एकादश भाव पर होगी, वहां पर भी आय के क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में कहीं न कहीं शनि बाधक ही बनेंगे। तो वर्ष के आरंभ में शनि का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए अत्यंत कष्ट पीड़ा कारक रहेगा। बात करें राहु की, तो राहु आपकी राशि से वर्तमान समय में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में गोचर कर रहे राहु देखा जाए तो कई बार भाई बहनों के संबंध में जो प्रगाढ़ता है, जो प्रेम है, उसमें भी विच्छेद का कार्य करेंगे। तो राहु यहां पर भी कई बार समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करें इनकी दृष्टि की, तो राहु यहां पर बैठ करके जब आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो यदि कोई कार्य आप पार्टनरशिप में, व्यापार अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें कई बार समस्याएं होना स्वाभाविक हो जाएगा, या वैवाहिक जीवन में कई बार उतार चढ़ाव के योग देखने को मिल जाएंगे। अब इनकी दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि जब नवम भाव पर होगी
तो धर्मार्थ कार्य तो कराएंगे, लेकिन भाग्य में कोई विशेष सहयोग देने वाले नहीं है। नवम दृष्टि एकादश भाव पर होने से यहाँ पर राहु कुछ हद तक अचानक धन कारक योग बना सकते हैं। यानी कई बार आपको ये लगेगा कि इस स्थान से मुझे धन नहीं मिलेगा, लेकिन अंततोगत्वा वहां से धन आपको मिल जाएगा। इस प्रकार का योग राहु वर्ष के आरंभ में आपके लिए बनाएंगे। अब बात करें ग्रह गोचरों की। जब ग्रह गोचर कर लेंगे, गोचर के बाद सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति के गोचर को देखते हैं। जब ये 10 मई से आपकी राशि से षष्ठम भाव में हो जाएंगे, तो जो देवगुरु बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त हो रही है, उस शुभता में कई बार कमी आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की शुभता में कमी आ जाएगी और देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में गोचर करके आपको कई बार रोग उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। पेट से संबंधित रोग होना स्वाभाविक है। देवगुरु बृहस्पति के गोचर के पश्चात इनकी शुभता में कमी आ जाएगी। शनि की बात करें, शनि जब 20 अप्रैल से आपकी राशि से तृतीय भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए साढ़े साथी का योग जो चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। यानी साढ़े साथी से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तृतीय भाव में गोचर कर रहे शनि भी कोई अच्छा फल देने वाले नहीं माने गए हैं। यहाँ पर बैठ करके शनि कई बार आपको संघर्ष आपके जीवन में बढ़ा देंगे, परिश्रम बढ़ा देंगे। बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप जिस रिजल्ट की कामना करते हैं, जिस रिजल्ट को चाहते हैं, वो भी मिल जाए, ये संभव नहीं होगा। तो शनि का गोचर भी यहाँ पर कई बार आपको समस्याओं से युक्त करेगा। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण कई बार शिक्षा, संतान, प्रेम, इन सब में समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक होगा। विवाह में भी विलंबता होने का कारण बन जाएंगे। तो शनि गोचर करने के बाद आपके लिए कोई शुभता प्रदान करने वाले नहीं होंगे। अब इसके बाद बात करें राहु की। राहु जब 15 मई से आपकी राशि से द्वितीय भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में जब आ जाएंगे, तो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे राहु भी देखा जाए तो कुछ हद तक अच्छा और ज्यादातर मामलों में खराब फल या बुरा फल देने वाले हैं। द्वितीय भाव में गोचर कर रहे राहु अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो कई बार आपको मांस और मदिरा की ओर प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राहु द्वितीय भाव में गोचर करके वाणी को कई बार करवाहट करने का कार्य कर सकते हैं। तो 15 मई के बाद राहु का गोचर भी मकर राशि वालों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। तो देखा जाए तो बीत चुका ये जो वर्ष है 2024, ये तो कुछ हद तक मकर राशि वालों के लिए अच्छा फल देने वाला था, लेकिन आने वाला ये वर्ष 2025 मध्य वर्ष के बाद से कई प्रकार की समस्याओं से आपको युक्त कर सकता है। तो सचेत रहें, सावधान रहें, और उपाय के वीडियो आगे चल करके आपको बताए जाएंगे, उन उपाय को करते रहें, तो निश्चय ही ये वर्ष भी आपको शुभता प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।